वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में मंदरजा ज़ेल नुकात उठाए हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुश्किल हालात और चैलेंज से गुज़र रहा है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाए। अक़वाम मुत्तहिदा को माहौलियात के हवाले से इक़दाम करने होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से गरीब ममालिक की अरबों डॉलर्स की रकूम सालाना अमीर ममालिक में चली जाती हैं। इंडिया के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि RSS मुसलमानों और ईसाइयों से नफ़रत करते हैं। मोदी को उसके गुरूर ने अंधा कर दिया है। नफ़रत की इसी सोच ने महात्मा गांधी को कत्ल किया। नस्ल परस्ताना सोच गलत फ़ैसले करवाती है। 80 लाख जानवर अगर कैद होते तो मगरिब शोर मचाता। कश्मीर में 80 लाख मुसलमान कैद हैं। कुलभूषण ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया है। कश्मीर से कर्फ्यू उठेगा तो खून खराबा होगा। मोदी ही था जिसने 2002 में मुसलमानों को कत्ल किया। क्या वो ये समझता है कि कर्फ्यू उठने के बाद कश्मीरी खामोश रहेंगे? किसी ने सोचा है कि खून खराबा होगा तो क्या होगा? इसके बाद पुलवामा जैसे मज़ीद वाक़यात होंगे। कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की 11 करारदादें भारत ने नहीं मानी। RSS हिटलर और मुसोलिनी से मुतासिर है। इस्लामी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर जो मर्ज़ी करें। हमने भारत को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात की ऑफ़र भी की, जिससे भारत भाग गया। ये सब कुछ RSS की वजह से हो रहा है। ये मुसलमानों की नस्ल कुशी पे यकीन रखते हैं। जब नाइंसाफ़ी होती है तो इंसान इंतहाई कदम उठाता है। क्या हम कमज़ोर हैं? हमें तकलीफ़ नहीं होती। अगर ऐसे चलता रहा तो दोनों एटमी ममालिक आमने सामने आ जाएंगे और उसके नुकसानात पूरे ख़ित्ते को होंगे। म्यांमार में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। मुसलमानों में इंतहा पसंदी इस्लाम नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी की वजह से है। हम एक रब पे यकीन रखते हैं। हम लड़ेंगे। आप कश्मीरियों को शिद्दत पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। मैं अगर कश्मीर में हूँ और जुल्म की ख़बरें मिलें तो मैं भी बंदूक उठाऊँगा।